नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी पेट का जो सिलेबस है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से 70 से 80 के बीच में मार्क्स लाना है। ठीक है, पिछली बार का कट ऑफ आपने देखा होगा कि 62.5 लगभग गया था। ठीक है, ये कट ऑफ था पिछली बार का। तो इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो यूपी पेट का, वो इस बार इससे नीचे तो रहना नहीं है, इससे ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो 65 तक भी जा सकता है। हालांकि अभी ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि पेपर का स्तर जिस तरह से होगा वो चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो स्तर दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, जिसमें इजी परसेंटेज आपका 70% होगा और मॉडरेट 30% होगा। तो इस इजी पोर्शन में से आपको लगभग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, वो भी सही, और प्लस मॉडरेट से भी लगभग आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेने हैं। ठीक है, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप 80 नंबर का लक्ष्य लेके चलो। क्रॉस कर लेते हो इसको तो बहुत अच्छी बात है, इससे थोड़ा सा कम होता है तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो सकें, और कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको स्किप करना है, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सके। सो बिना किसी देरी के ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सारे लोग कई जगह से कंटेंट पढ़ते हैं, जैसे पूजा पब्लिकेशन पढ़ लिया, अरिहंत पढ़ लिया, लूसेंट पढ़ लिया, यहाँ से वहाँ से बहुत सारी बुक्स को अपने पास रखते हैं और कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला काम आपके पास, पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होना चाहिए कि जो सिलेबस में चीज़ें दी रखी हैं, ठीक है, जो सिलेबस है आपका उसका प्रॉपर कंटेंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ वहाँ का फालतू का कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में एक एक टॉपिक मेंशन कर रखा है और यूपी ट्रिपल एस सी आजकल जो सिलेबस दे रहा है कंप्लीट उसी को फॉलो कर रहा है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जा रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन आ रहा है तो लोग उस पर ऑब्जेक्शन करके उस क्वेश्चन को रिजेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं आपको बस वही पढ़ना है। इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा और खुद का एक नोट तैयार करना होगा जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें दे रखी हों। ठीक है, तो अगर अभी अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ें कर रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की हैं, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर वे में नोट्स नहीं है, मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ पे आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्राथमिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्लस क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, इस टॉपिक को आपको ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ लेना है, नहीं, यहाँ पे जो जो एग्जैक्ट टॉपिक दे रखा है वही चीज़ आपको पढ़नी है। नोट्स नहीं है तो आप लोग क्या करना कि मुझे व्हाट्सअप करना। ठीक है, कंप्लीट नोट्स मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, किस वे से कराऊंगा ये एक अलग बात है, लेकिन आप लोग व्हाट्सअप करना, मैं वहाँ पर डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, इतना कहूँगा कि आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए, ठीक है, जो वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं, आपकी तैयारी को एक अच्छे स्तर तक पहुँचाएं, 80 नंबर लाने में आपकी हेल्प करें। ठीक है, इतने अच्छे नोट्स आपके पास होने चाहिए, इतना अच्छा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, लोग वीडियो से तैयारी करते हैं कि वीडियो देखते हैं लगातार, मतलब, तो मैं कहूँगा कि वीडियो से तैयारी करना बंद कर दो। किसी का भी वीडियो हो, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ आता है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ये सारी चीज़ें करता है आधे घंटे तक, ठीक है, तो ये ऐसे वीडियोस को आप बंद कर दो देखना। ठीक है, जो आपको ढंग का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, बिना रुके हुए अनस्टॉप पढ़ा रहा है आपको, सिर्फ उसी के कंटेंट को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका टाइम बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिलना चाहिए, कुछ ऐसा आपको करना है। ठीक है, ऐसे वीडियोज़ को देखना है। सो ये कोशिश मैं करने वाला हूँ आज शाम को। जो मेरा यूपी पेट का जो डिज़ाइन किया हुआ सिलेबस है, कंटेंट है, मैं अभी लास्ट में बताऊँगा आपको कि मैं क्या ला रहा हूँ। ठीक है, मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कोशिश ये रहेगी कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, कम समय में कंप्लीट कंटेंट आपको दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, तब कम समय में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना अगर किसी को चाहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। देखो, इसमें क्या करना है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल गया आज मैं, इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया। सो देखो क्या है कि इसमें भारतीय इतिहास इन्होंने पहला टॉपिक दे रखा है। देखो, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि ये भारतीय इतिहास जो टॉपिक इन्होंने दिया है यहाँ पे, और इस टॉपिक में बच्चे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये समझते हैं कि ये इजी है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट आपको देखने में छोटा लग रहा है, कुछ कम सा लग रहा है। ठीक है, और ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का, और यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो ये कंटेंट आपको इतना सारा पढ़ना है और ये भी 5 नंबर का। तो बच्चे क्या करते हैं, इस पर कम फोकस करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखने में छोटा लग रहा है,
जब आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे ना तो बहुत ब्रॉड कंटेंट होता है, बहुत ब्रॉड सिलेबस आपको, मतलब बहुत ब्रॉड टॉपिक आपको डिस्कस करना होगा महात्मा गांधी के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कहीं से भी क्वेश्चन डाल देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपको पीसीएस स्तर पे पढ़ना हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन दोनों में चूज करना होगा तो यही सही है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि हमें सम्राट अशोका के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, मतलब क्लियर मेंशन है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कर लो, अच्छे से कर लेना, यहाँ से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी ये तो करना ही करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप स्किप कर दो, ये भी पढ़ो आप, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष भी आपको पढ़ना है, सब कुछ क्लियर करके जाना है। लेकिन इन दोनों में अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूंगा तो आप यही करके जाना, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही मुगल सल्तनत और ये राजपूत पढ़ते चले आए हो, ठीक है। बाकी इसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कंप्लीट कंटेंट मेरे पास है, किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग व्हाट्सअप करना, प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। भूगोल में अगर आप आएंगे 5 नंबर का ये भी है, और 5 नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टॉपिक है भूगोल का काफ़ी छोटा टॉपिक है। आप देख सकते हो भूजल के बारे में पढ़ना है, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद है, वन है, खनिज संसाधन है, ये सब सिर्फ और सिर्फ 2-2 पेज के टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लूसेंट जाते हो तो वन 2 पेज का, खनिज संसाधन 2 पेज का, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये मात्र 2-2 पेज के हैं, बहुत छोटा टॉपिक इन्होंने दिया है भूगोल में। थोड़ा नॉइज़ आ रहा था तो अभी मैंने दरवाजा वगैरह बंद कर दिया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था भूगोल के बारे में, तो ये मात्र 2-2 टॉपिक, 2-2 पेजेस के टॉपिक है, आप इनको पूरा कंप्लीट अच्छे से ढंग से पढ़ के जाना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद में भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल देखना है आपको, जलवायु और मौसम, ये तीनों टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, छोटा टॉपिक है, इसको देख लेना, ठीक है। बाकी ये ऊपर के देख लेना, और यहाँ पे भारत एवं विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ढंग से पढ़ लेनी है, और ये भी नीचे वाला पढ़ लेना आपको, ठीक है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा ब्रहड टॉपिक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना होगा, मैं मानता हूँ कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो गया है और ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या करना है, 5 मार्क्स का ये भी है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक आपको पढ़ना है ढंग से वो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, योजना आयोग पढ़ना है आपको, और इसके बाद में पंचवर्षीय योजना ढंग से पढ़ लेना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी और सार्वजनिक आपको पता ही है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये टॉपिक आपको ढंग से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहीं से आपको कम से कम 2-3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये 5 मार्क्स में यहीं से आपको 2-3 नंबर मिलने हैं। बाकी इसके बाद में अगर आप देखते हैं तो इसमें 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, और ये 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ वहाँ से टॉपिक देखने को मिल सकता है। ये टॉपिक थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक भी जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन ये जो 3 नंबर है यहाँ से फिक्स है। ये आपको पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो टॉपिक है ये भी, इसमें आप जीएसटी पढ़ सकते हो, ठीक है। जीएसटी का मतलब क्या है ये आप देख सकते हो, इससे इस पे बेस्ड जो आधारित करंट अफेयर है इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्टेड टॉपिक को देख लेना, बाकी ये ऊपर के टॉपिक को आपको ढंग से पढ़ के जाना है, तो यहाँ से आप 3 से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये पैटर्न फॉलो करना है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इसके बाद में कोई भी डिस्कशन, कोई भी यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने अभी कहा गया वो चीज़, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग व्हाट्सअप करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में क्या है, देखो पॉलिटी आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हो, अब इसमें संविधान की मुख्य विशेषता कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ना है, मौलिक अधिकार कर्तव्य पढ़ना है, संसदीय प्रणाली, तो इसमें ये पंचायती राज व्यवस्था तो आपने अगर लेखपाल की तैयारी की होगी तो बहुत ढंग से वहाँ पे आपने कवर किया होगा। जिला प्रशासन भी आपको पता ही होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारे टॉपिक आपने पहले से पढ़ रखा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, ठीक है। तो इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। जो जो टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं बस वही आपको करके जाना है। बाकी 5 मार्क्स में आप यहाँ पे संविधान संशोधन, इसके बाद में अनुच्छेद, अनुसूची वगैरह भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होगा पॉलिटी, और पॉलिटी को आपको जो दिया है बस वही पढ़ के जाना है, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली जिसमें लोकसभा वगैरह होगा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, विधानसभा, विधान परिषद। इसके बाद में मुख्य विशेषता और डीपीएसपी ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो कि आपको देखना है, पॉलिटी में 5 नंबर का है। इसके बाद में सामान्य विज्ञान को आप स्किप कर सकते हो, इसको आपको नहीं देखना है। अगर देखना भी है तो आप बायोलॉजी देख के चले जाना, ठीक है। बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे विटामिन वगैरह हो गया, ठीक है। इसके बाद में कुछ रोग वगैरह होते हैं ना, उनके बारे में देख लेना। बाकी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आप स्किप कर सकते हो कंप्लीट। अगर आप स्किप करके जाते भी हो दोस्तों तो यहाँ से आप 2 नंबर ले आओगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 2 नंबर ऐसे आएंगे जो आपको आता होगा, क्योंकि आप बचपन में पढ़े थे, इसको बहुत ढंग से पढ़े थे। तो वो सारी चीज़ें आज भी आपको कहीं ना कहीं याद होंगी और इसमें आप 2 नंबर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये फ्री के मार्क्स है, मैथ्स वाले, बहुत सेलेक्टेड टॉपिक दिया है, ठीक है। बहुत इजी स्तर पे क्वेश्चन आता है। अगर आएगा भी तो 2 क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल का दे सकता है जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा। बाकी 3 नंबर दोस्तों बहुत ही आसान होगा, जिसमें एक कैलकुलेशन भी दे सकता है प्लस माइनस करके, बोर्ड मॉस पे आधारित। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 मार्क्स आपको स्किप नहीं करना है। मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी तो मैं एक बार फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ों को देख रहा हूँ क्या क्या दिया है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे नंबर को ऐड करके 80 तक पहुँच सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हिंदी है, इसको डिस्कशन में नहीं करूंगा, यहाँ पे आप इसको देख लेना, 5 मार्क्स, ठीक है। अंग्रेजी आप स्किप कर देना, यहाँ पे जो कंप्रहेंशन है यहाँ से 2 नंबर आप पा सकते हो। बाकी 3 नंबर जो है ये मिनिमम बात कर रहा हूँ। अगर कंप्रहेंशन से 3 क्वेश्चन आ जा रहा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन कंप्रहेंशन से आना है। तो यहाँ से 2 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। पूरा कंप्रहेंशन पढ़ के आराम से ये 2 क्वेश्चन जो दिया होगा यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। बाकी का जो 3 क्वेश्चन होगा उसमें से भी अगर आपने रिस्क लिया, ठीक है, 3 पे मार्क किया तो आपका 1 सही जाना है। मतलब यहाँ से आप 2 दशमलव, ठीक है, कुछ मार्क्स ला सकते हो, यहाँ तक कि 3 नंबर भी ला सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में। तो कंप्लीट आपको स्किप करना है। तो एकदम से स्किप करने वाला टॉपिक कौन सा निकल के सामने आ रहा है? एक तो आपका विज्ञान और दूसरा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश और विज्ञान आपको स्किप करके आना है, 10 नंबर आप स्किप कर देना। बाकी बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये कैलेंडर घड़ी छोड़ सकते हो। बाकी जो होगा वो देख लेना, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसको आपको जबरदस्ती याद रखना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। पार्टिकुलर टॉपिक इतना बढ़िया डिजाइन किया है पैट का सिलेबस इन्होंने कि आप पार्टिकुलर टॉपिक छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है वो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। बाकी यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 नंबर आपके आ जाने हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी स्तर पे क्वेश्चन देगा, बहुत अप लेवल का नहीं रहने वाला है। यहाँ से शुरू होती है कहानी करंट अफेयर, जो कि 10 नंबर का आने वाला है। देखो करंट अफेयर के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हो। तो अगर आप ये सोचो कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि आपने पढ़ लिया सब कुछ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना भी आप पढ़ रहे हो उतना मान के चलो कि इतना इनफ है मेरे लिए, लेकिन ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि बस पढ़ना ही छोड़ दो, सोच लो कि जितना मैंने पढ़ लिया है उतना इनफ है। आपको लगातार मेहनत करना है, लेकिन आप ये सोच के चलो कि मुझे 100% कर लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर में सब नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। जितना कर सकते हो, अगर 5+ मार्क्स ला रहे हो, कोशिश करनी है कि हमें 5+ मार्क्स कम से कम करंट अफेयर से लेना ही लेना है, ठीक है। बाकी 6, 7, 8 जितना भी ला रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 नंबर आपको यहाँ से निकालना है किसी भी तरह से। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास बढ़िया कंटेंट हो, ठीक है, और लगातार आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और कभी भी ये कोशिश मत करना कि मैं 100% करके जाऊंगा, क्योंकि 100% के चक्कर में सिर्फ आप करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाओगे और आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर अगला जो टॉपिक आप देख रहे हो ये सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर से बेहद आसान है, ठीक है। अगर आप इन दोनों में तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि इस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर आप प्रॉपर 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो सामान्य जागरूकता आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें फिक्स है, स्टैटिक है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 में कोशिश करना कि यहाँ से आप नंबर बनाओ। अगर वो करंट अफेयर आपका छूट रहा है, 5 पे ही अटक जा रहे हो, तो कोशिश करो कि 7, 8 तक यहाँ से बना लो। और ये कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि जो जो टॉपिक यहाँ पे दिए हैं हर एक टॉपिक फोटो कॉपी कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। ऐसे ही पॉसिबल हो पाएगा, तभी आपके 7, 8 नंबर यहाँ से बनेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक दिए हैं आपको ढंग से पढ़ना है। ये सेशन, ये जो टॉपिक है, ये मैं आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। पैट का जो मेरा सिलेबस डिजाइन किया गया है वो मैंने यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो भारत के पड़ोसी देश और ये 4 टॉपिक मैंने कवर कर लिया है अभी तक, ठीक है। मैंने इसका नोट्स, पीडीएफ वगैरह वर्ड पैड पर सब कुछ टाइप वगैरह कर लिया है। सो इसी वीडियो में अनाउंस कर दे रहा हूँ, हालांकि ये बीच में कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलेगा। तो यहाँ
ओके फ्रेंड्स, नॉइज़ आज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि सामान्य जागरूकता को मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसका कंटेंट मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो आज शाम तक इसका आपको पहला वीडियो मिलेगा या फिर कल सुबह आपको इसका पहला वीडियो मिल जाएगा। ये 10 नंबर आप मेरे पे छोड़ दो, ये एक-एक पॉइंट, एक-एक टॉपिक यहाँ से मैं आपको कवर करा के इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करना कि टेलीग्राम से ऐड हो जाना मेरे ओलंपिक स्टडी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो वहाँ पे ऐड हो जाना। पीडीएफ मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? तो सामान्य जागरूकता के आप लोग टेंशन फ्री रहना, यहाँ से 10 नंबर आपको दिलवाना मेरा काम है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये आप पठित गद्यांश से फ्री के 10 मार्क्स है, और ये जो डीआई है ये 20 नंबर का डीआई है, ठीक है? बहुत आसानी से इसको आपको पढ़ना है। कैसे करना है इसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का कंटेंट थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या करना है, आपको जाना है, किसी भी वीडियो को आप ओपन करेंगे जो कि आपको पेट से रिलेटेड डीआई पढ़ा रहा होगा, तो वहाँ पे अगर डीआई आपने ओपन किया है, 5 क्वेश्चन एक डीआई सेट में होता है, तो 3 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो 3 क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। बाकी 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो 2 क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ऐसे ऐसे करते आप जाइए, ठीक है? लगभग कम से कम 20-30 डीआई जब आप देख लेंगे, तो इस 20-30 डीआई में लगभग आप ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है? अब उसमें आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि किस तरह से डीआई का डिज़ाइनिंग आता है, ठीक है? किस तरह पे बेस्ड होके पैटर्न बनेगा डीआई का आपका, और कौन-कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। इन 50 क्वेश्चंस का आप एक गैलरी बनाइए, उसमें इसको सेव कर दीजिए, और रोज़ आप क्या करना है कि आपको स्लाइड शो के माध्यम से डीआई को आपको पढ़ते जाना है, ठीक है? क्योंकि डीआई के लिए आप नोट्स नहीं बना सकते हो, तो डीआई पढ़ने का यही तरीका है कि आप कि कोई भी वीडियो ओपन कीजिए, उसमें से 3 क्वेश्चन को आप जो आपको आता है उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, जो आपको नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको सेव कर लो, और वहीं से आपको पढ़ना है डीआई, ठीक है? तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका डीआई बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी सिलेबस का डिस्कशन किया है, इसमें आप ये मान के चलिए कि लगभग ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये लगभग 70 से 80 नंबर जा रहा है, क्योंकि ऐड करने में वीडियो लंबा हो जाएगा, एक-एक चीज़ें ऐड करनी होगी। तो ये 70 से 80 नंबर दोस्तों आपको प्राप्त करना है, ठीक है? यहाँ पे यूपी पेट की परीक्षा में किसी भी तरह से। यही आपको आगे के लिए यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हैं, यही सिलेबस आगे जो आपका कोई एग्ज़ाम होगा जीएस का, उसमें भी हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। अगर आपके पास अभी भी पेट का सिलेबस नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है? वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, ठीक है? मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।